Good morning to everyone. Myself Jai Singh, Assistant Professor in Axis College, Kanpur. Today I am going to discuss the subject theory of finite automata and formal languages. So introduction, what is automata theory? So automata theory is the study of abstract machine and computational power of these machines. These machines are also called automata. So come to the alphabet. So alphabet, what are alphabet? So alphabet is the set of symbols. Examples, binary alphabet as 0 1, decimal alphabet as 0 1 2 up to 9, letter alphabet small a small b up to z, similarly capital A capital B up to z. So these are called alphabet. So alphabet may be two types, input alphabet and output alphabet. Input alphabet denoted by sigma, output alphabet denoted by delta. So these are alphabet. Now come what is string. So string, finite sequence of symbol chosen from some given alphabet. Generally string is denoted by small w, small u, small v, small x, small y, small z, etc. These are notation to denote strings. Now move to next point, next slide. Length of string. So what is length of string? So length of string is nothing but a number of positions for the symbols in the string. जो भी स्ट्रिंग में सिम्बल्स हैं उनकी पोजीशन ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट सिग्मा इज इक्वल टू 0 1. ठीक है, अल्फ़ाबेट इज गिवन 0 1 एंड स्ट्रिंग ओवर दिस अल्फ़ाबेट इज 0 1 0 1 1. तो दिस इज स्ट्रिंग मेड ऑफ 0 and 1. तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग डिनोटेड बाई mod of w, w is a string, will be 0 1 2 1 2 3 4 5 5. That is number of positions of symbols are 5 in this given string. So this is called length of string. अब एग्जाम्पल लेट सिग्मा इज इक्वल टू 0 1. सपोज कीजिए सिग्मा इक्वल टू 0 1. तो ये कहे कि फाइंड ऑल पॉसिबल लेंथ स्ट्रिंग. ऑल पॉसिबल लेंथ स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 and so on. तो all possible length of string denoted by sigma star where sigma is given alphabet. तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, we will find sigma star is equal to sigma 0 means string of length 0 union sigma 1 string of length 1 union sigma 2 string of length 2 union sigma 3 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 एंड सो वन. तो हम करेंगे क्या सिग्मा स्टार निकालने के लिए? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, इनको सबको निकाल करके उनका यूनियन ले लेंगे. तो वो जो यूनियन आएगा डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार वो ऑल लेंथ स्ट्रिंग्स हो जाएंगी. तो सिग्मा स्टार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, यूनियन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 हो जाएगी 0 1. सिमिलरली स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 क्या होंगी? 0 0 0 1 1 0 1 1. स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 एंड सो ऑन. दीज विल बी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3. अब इन सभी लेंथ की स्ट्रिंग को हम निकाल करके उनका यूनियन ले लेंगे. तो सभी जितने भी पॉसिबल लेंथ की स्ट्रिंग है वो आ जाएंगी. उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार. तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 कामा 0 and 1 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1. सिमिलरली स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 विल बी 0 0 0 1 1 0 1 1. स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 विल बी 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन. दीज आर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3. डॉट 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 मीन्स कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 एंड सो ऑन. तो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार. तो सिग्मा स्टार वो सभी स्ट्रिंग का सेट होता है जो सभी लेंथ की स्ट्रिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथ 0 एंड सो ऑन. सिग्मा प्लस
सिग्मा प्लस का मतलब है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 को हटा दें, तो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 हटाने के बाद जो आएगी वो सिग्मा प्लस से डिनोट होगा। इसमें स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 की नहीं होंगी, मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 की होंगी, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 होगा, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 होगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा प्लस एंड सिग्मा स्टार, इनका रिलेशनशिप क्या है, तो सिग्मा प्लस इज इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा 0। कहने का मतलब है कि इसमें से सिग्मा स्टार से यदि सिग्मा 0 माइनस कर दें तो जो आएगा वो सिग्मा प्लस होगा। मीन्स सिग्मा स्टार आल लेंथ स्ट्रिंग्स, उसमें से लेंथ 0 स्ट्रिंग को माइनस कर देंगे तो किस लेंथ की स्ट्रिंग आएंगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 एंड सो ऑन। या ये कह सकते हैं कि सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 एंड सो ऑन, यूनियन सिग्मा 0 मीन्स इसके साथ यूनियन कर दिया स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, तो ये बन जाएगा सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस यूनियन सिग्मा 0, दैट इज सिग्मा प्लस यूनियन एप्सिलॉन डिनोट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 टू स्ट्रिंग। तो व्हाट इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स चूजन फ्रॉम सम अल्फ़ाबेट। ठीक है, चूजन फ्रॉम सम अल्फ़ाबेट मीन्स कोई भी अल्फ़ाबेट दिया होगा तो उस अल्फ़ाबेट से हम स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या होगा, स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाई, जनरली जो स्ट्रिंग डिनोट होती है बाई स्मॉल w, स्मॉल u, स्मॉल v, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एंड सो ऑन। तो इससे हम स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे अब आइए कैनकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को कैनकेटिनेट, जैसे मैथ में आपने देखा है तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग का कैनकेटिनेट करते हैं। अभी मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। कैनकेटिनेशन एंड मैथ का 2 प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है लेकिन सिंबल सेम होता है। वहाँ पर भी डॉट से डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और कैनकेटिनेशन भी डॉट से डिनोट करते हैं, लेकिन होता क्या है, कैनकेटिनेशन कामुटेटिव नहीं होता है जबकि मल्टीप्लिकेशन कामुटेटिव होता है। तो कैनकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो लेट w एंड w2 बी 2 स्ट्रिंग्स ओवर सम गिवन अल्फ़ाबेट। ठीक है, w1 w2 2 स्ट्रिंग्स है ओवर सम अल्फ़ाबेट, तो कैनकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स डिनोटेड बाई w1 कैनकेटिनेशन w2 आर w2 कैनकेटिनेशन w1। तो एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। लेट सिग्मा इज इक्वल टू 0 1, ये सिग्मा आपका दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया w1, वो स्ट्रिंग ले लिया तो वो स्ट्रिंग क्या हमने लिया 0 0 1, w2 हमने स्ट्रिंग ले लिया 1 1 0, हमने 2 स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, अब इन 2 स्ट्रिंग का कैनकेटिनेशन करेंगे तो मीन्स w1 कैनकेटिनेशन w2, यहाँ पे जो डॉट सिंबल है वो कैनकेटिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो w1 कैनकेटिनेशन w2 इज इक्वल टू w1 क्या है 0 1 1 और w2 क्या है 1 1 0, तो हो जाएगा 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे हम डॉट लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे डॉट ले भी सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अलजबरा के केस में x डॉट y कैन बी रिटन एज xy। सिमिलरली इन केस ऑफ कैनकेटिनेशन आल्सो w1 कैनकेटिनेशन मीन्स w1 डॉट w2 विल बी सेम एज योर w1 w2, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब यहाँ पे w1 कैनकेटिनेशन w2 मीन्स w1 w2 नॉट इज इक्वल टू w2 w1। यहाँ देख रहे हैं तो w2 कितना, w1 कैनकेटिनेशन w2 जो आया था वो 0 1 1 1 1 0। इसी केस में यहाँ पे w2 w1 कितना आएगा 1 1 0 0 1 1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 0 0 1 1, these two are same or different, तो वी विल से दैट दिस इज डिफरेंट। ठीक है, कहने का मतलब है ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें जो 1 एंड 0 का पोजीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो वी कैन से दैट w1 कैनकेटिनेशन w2 इज नॉट सेम एज w2 कैनकेटिनेशन w1। कहने का मतलब है कि w1 कैनकेटिनेशन
W2 not is equal to W2 concatenation W1। तो ये रही कंकेटिनेशन के बारे में। अब रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या है? तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 हमने ले लिया एंड WN यहाँ पे 0 1 1 ले लिया। तो जो इसके रिवर्स स्ट्रिंग होगी वो डिनोट होगी WR। इफ़ W इज ए स्ट्रिंग तो इसका रिवर्स स्ट्रिंग किससे डिनोट करेंगे? WR। वो क्या होगी? वो जो है यदि 0 1 1 इफ़ दिस इज स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग विल बी 1 1 0। कितना हो जाएगा? 1 1 0। मीन्स अब यहाँ पे W में यदि हम लेफ्ट साइड से रीड करते हैं तो इसके रिवर्स में हम क्या करेंगे? राइट साइड से रीड करेंगे। तो दिस इज रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। अब लैंग्वेज क्या है? तो कम टू दी लैंग्वेज। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑल ऑफ व्हिच आर चूजन फ्रॉम सिग्मा स्टार वेयर सिग्मा इज एन अल्फ़ाबेट। तो कहने का मतलब है यदि सिग्मा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो हमें लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज होगी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम चूजन सिग्मा स्टार। कहने का मतलब है कि सभी स्ट्रिंग्स लैंग्वेज नहीं हो सकती, सभी स्ट्रिंग्स लैंग्वेज नहीं होंगी, लेकिन सभी लैंग्वेज स्ट्रिंग होंगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। अब उसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल लेट सिग्मा इज इक्वल टू 0 1, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड दी लैंग्वेज फॉर दी फॉलोइंग। अब लैंग्वेज हमें फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए सिग्मा इज इक्वल टू 0 1, यदि सिग्मा 0 1 है तो हम इससे कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग विल बी इनफाइनाइट, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 एंड सो ऑन। लेकिन वो सभी स्ट्रिंग्स लैंग्वेज नहीं होंगी। लैंग्वेज के लिए क्या है? यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है। तो उन सभी स्ट्रिंग से वो स्ट्रिंग हमें केवल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वही स्ट्रिंग जो है हमारी लैंग्वेज हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 दिया है, अब इससे यदि हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगी। वो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? 0 1 2 एंड सो ऑन। तो उनमें से कौन से स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना है? उन स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, दी सेट ऑफ बाइनरी नंबर हुज वैल्यू इज प्राइम। तो वो हमें स्ट्रिंग इससे सेलेक्ट कर लेने हैं जिनकी वैल्यू प्राइम नंबर है। यहाँ पे 1 0 हमने ले लिया, इसकी वैल्यू प्राइम है क्योंकि इसका ये क्या नंबर डिनोट करता है? ये नंबर डिनोट करता है 2 1 1 1 1 1 1 भी प्राइम है। ये क्या नंबर डिनोट करेगा? ये डिनोट करता है 3 को। 1 0 1 ये भी प्राइम है। ये क्या नंबर डिनोट करता है? 5 1 1 1 ये भी प्राइम है। ये क्या नंबर डिनोट करता है? 7 एंड सो ऑन। तो उन सभी स्ट्रिंग में से हमें वो केवल स्ट्रिंग लेनी है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है? कि वो नंबर प्राइम हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से 3 फाइनाइट स्ट्रिंग है, लेकिन सभी स्ट्रिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती। लैंग्वेज कौन सी होगी? जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने ले लिया कि दीज स्ट्रिंग्स आर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सो दिस इज लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल, दी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ ईच सिंबल। सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 गिवन है, इससे अगेन इनफाइनाइट स्ट्रिंग तो है, उनमें से वो स्ट्रिंग लेना है। कौन सी स्ट्रिंग लेना है? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ ईच सिंबल। इक्वल नंबर ऑफ ईच सिंबल, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वल नंबर ऑफ ईच सिंबल, यहाँ पे कितने सिंबल हैं? 2 सिंबल हैं, 0 एंड 1, ठीक है। तो वो सभी स्ट्रिंग में इक्वल नंबर ऑफ सिंबल्स मीन्स इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड इक्वल नंबर ऑफ होना है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 0, इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हैं? 1। नंबर ऑफ 1 कितना है? 1। तो मीन्स इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है। सिमिलरली यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है, यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है, ठीक है। तो इन सभी जितने भी स्ट्रिंग हैं इसमें नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 दोनों इक्वल हैं। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब है दीज स्ट्रिंग आर कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि सभी स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज नहीं हो सकती, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो सबसेट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 जो इससे स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं उसी का ये सबसेट स्ट्रिंग्स हैं जो कि लैंग्वेज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है
कि जो हमारी लैंग्वेज जनरेट हो रही हैं तो लैंग्वेज भी इसी का सबसेट है, इस स्ट्रिंग का ही सबसेट है, लेकिन सभी स्ट्रिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट टॉपिक में आइए, व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप। फाइनाइट ऑटोमेटा कैटेगराइज इनटू टू टाइप मीन्स दो में कैटेगराइज हुआ है, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइज इनटू टू टाइप। अब फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में क्या होता है, तो इसमें होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल स्टेट, दैट इज स्ट्रिंग में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। ठीक है, उसमें कोई आउटपुट नहीं होगा, केवल क्या होगा, या तो इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या इनपुट स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप, दैट इज DFA एंड NFA मीन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट आइए फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट का मतलब है कि यहाँ पे फॉर ईच इनपुट सिंबल देयर विल बी आउटपुट स्ट्रिंग, फॉर ईच इनपुट स्ट्रिंग देयर विल बी आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, इन दिस केस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल स्टेट। इन दिस टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप। ठीक है, दैट इज मिली मशीन एंड मूरे मशीन। कम to the DFA and NFA. DFA means deterministic finite automata and NFA means non-deterministic finite automata. These two machines can be represented by 5 tuple. Means M is equal to Q sigma delta Q naught F. M क्या है, M either NFA or DFA। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, कैपिटल Q सिग्मा डेल्टा Q naught F। कैपिटल Q क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा क्या है, फाइनाइट इनपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है, डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन, Q naught क्या है यहाँ पे, Q naught है इनिशियल स्टेट और स्टार्टिंग स्टेट ऑफ मशीन इज द मेंबर ऑफ कैपिटल Q। ठीक है, F क्या है, F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, इज द सबसेट ऑफ कैपिटल Q। कहने का मतलब है कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा में F है मीन्स फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट में भी मोर देन वन। ठीक है, बट इनिशियल स्टेट विल बी ओनली वन। ठीक है, इनिशियल स्टेट केवल एक ही होता है, फाइनल स्टेट में भी मोर देन वन। ये फाइनाइट ऑटोमेटा में है। अब इसका नाम फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स एंड इनपुट सिंबल बोथ आर फाइनाइट ऑटोमेटा, सो वी कॉल्ड दीज मशीन्स एज ए फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें क्या है, तो NFA और DFA में डिफरेंस कहाँ पे है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है, स्टेट सब कुछ सेम है, केवल डिफरेंस क्या कहाँ पे है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन। केवल ट्रांजिशन के केस में NFA और DFA में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए, डेल्टा मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप Q सिग्मा टू Q। कहने का मतलब है कि इन केस ऑफ DFA Q सिग्मा टू Q। ठीक है, इन केस ऑफ NFA Q सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन टू की पावर Q। इन केस ऑफ NFA केवल ट्रांजिशन के केस में दोनों में डिफरेंस है। DFA एंड NFA में जो डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ केवल ट्रांजिशन होता है। DFA के केस में क्या होता है, फ्रॉम ईच स्टेट फॉर ईच इनपुट सिंबल ट्रांजिशन विल बी ओनली वन स्टेट इन केस ऑफ DFA। कहने का मतलब है कि केवल एक किसी भी स्टेट से एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन केवल एक ही स्टेट में होगा। ठीक है, इन केस ऑफ DFA। इन केस ऑफ NFA फ्रॉम एनी स्टेट फॉर ईच फ्रॉम एनी स्टेट फॉर ईच इनपुट सिंबल ट्रांजिशन में बी मोर देन वन स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि DFA के केस में एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन केवल एक ही स्टेट में होगा, बट इन केस ऑफ NFA एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन में भी
more than one state. तो दिस इज मेजर डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस क्या है इन केस ऑफ NFA एंड DFA? इन केस ऑफ NFA null transition is allowed, but in case of DFA null transition is not allowed. These two difference between NFA and DFA. ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है? इनपुट टेप होता है, ठीक है. इसमें क्या होंगे? इनपुट टेप में इनपुट सिंबल्स होते हैं. दिस कैन रीड ओनली, ठीक है, राइट नहीं कर सकते. इसमें फाइनाइट कंट्रोल होता है जिसमें स्टेट होता है, ठीक है. यहाँ इसके बाद ये रीडिंग हेड होता है जो कि इनपुट सिंबल को रीड करता है इन इनपुट टेप. तो दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. तो फाइनाइट ऑटोमेटा का वर्किंग जो होता है वो कब होगा? जब फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन होगा. ट्रांजिशन कब होगा? कोई भी स्टेट होगा, इनपुट सिंबल लेंगे और फिर वो गो टू अदर स्टेट. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन. तो DFA, in the DFA the machine goes to one state only for a particular input symbol. In DFA null move is not allowed. In case of NFA, in the NFA the machine goes to any number of state for a particular input symbol. In NFA null move is allowed. ठीक है. Some important point about DFA and NFA. Every DFA is NFA but NFA is not DFA. There can be multiple final state in both NFA and DFA. DFA is used in lexical analyzer in compiler design. ठीक है. तो ये डिफरेंस है बिटवीन NFA एंड DFA. तो NFA एंड DFA में डिफरेंस क्या होते हैं? केवल ये होता है कि DFA के केस में एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन जो होगा केवल एक स्टेट पे होगा. इन केस ऑफ NFA एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन में बी मोर देन वन स्टेट. ठीक है, ये डिफरेंस है. सेकंड डिफरेंस क्या है? नल ट्रांजिशन DFA के केस में अलाउ नहीं है जबकि नल ट्रांजिशन NFA के केस में अलाउ है. DFA एंड NFA जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं तो इस डायग्राम में स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है. इस स्टेट से इनपुट सिंबल A में दो जगह ट्रांजिशन हो रहा है. इनपुट सिंबल फॉर इनपुट सिंबल A एक तो इसी में आ रहा है, दूसरा इसमें जा रहा है. तो इस बिकॉज ऑफ दिस इज NFA, क्योंकि सेम इनपुट सिंबल से फ्रॉम सेम स्टेट देयर इज ट्रांजिशन इन टू स्टेट. तो दिस इज NFA. दिस इज DFA. दिस इज DFA वाई? क्योंकि फ्रॉम ईच स्टेट फॉर ईच इनपुट सिंबल ट्रांजिशन इज ओनली वन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट से A पे ट्रांजिशन इस स्टेट में जा रहा है, ठीक है, B पे यहाँ पे आ रहा है. सिमिलरली इस स्टेट से A पे ट्रांजिशन इसी में हो रहा है और B पे ट्रांजिशन यहाँ पे आ रहा है. इस स्टेट से A पे ट्रांजिशन यहाँ पे है और B पे यहाँ पे आ रहा है. तो इसमें देख रहे हैं कि सभी स्टेट से सभी इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन केवल एक स्टेट में है. तो दिस इज DFA. कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA कैसे करेंगे? कहने का मतलब है कि जो कन्वर्जन है NFA टू DFA, तो NFA टू DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो वो प्रोसीजर को हम बोलते हैं सबसेट मेथड. उसमें कैसे करते हैं? लेट M इज इक्वल टू Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट एंड F. ये NFA है, ठीक है. इस NFA को कन्वर्ट करेंगे तो DFA जो आएगा उस DFA को हम यहाँ पे ले रहे हैं M डैश. M डैश क्या है? वो कन्वर्जन ऑफ NFA. M डैश क्या है? जो कन्वर्ट होकर के DFA आएगा उसका रिप्रेजेंटेशन हम M डैश ले रहे हैं. Q डैश सिग्मा डैश Q नॉट डैश डेल्टा डैश एंड F. ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब यहाँ से देखिए. स्टेप 1 इनिशियली Q डैश इज इक्वल टू 5. स्टेप 2 एड Q नॉट ऑफ NFA टू Q डैश. ठीक है. Then find the transition from this start state. Step 3 in Q dash find the possible set of state for each input symbol. If this set of state is not in Q dash then add it to Q dash. ठीक है. तो ये प्रोसेस है कन्वर्जन के. तो अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे करते हैं. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लीजिए. सपोज कि ये एग्जाम्पल गिवन है, तो ये एग्जाम्पल है NFA. इसको हमें क्या करना है? DFA में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है, दिस इज ट्रांजिशन डायग्राम. इस ट्रांजिशन डायग्राम को हम क्या करेंगे? इस ट्रांजिशन डायग्राम को कन्वर्ट कर देंगे ट्रांजिशन टेबल में.
तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन टेबल कन्वर्जन है, ठीक है। इसी NFA को हमने ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो होगा स्टेट होगा, नेक्स्ट इनपुट सिंबल यहाँ पे 0 और 1 है। तो यहाँ पे देखिए Q0 0 पे कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q0 से 0 पे Q0, ठीक है। Q0 से 1 पे Q1 से देख लीजिए, तो Q1 से 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 से 0 पे Q1 से 1 पे, Q1 से 1 पे। तो Q1 से 1 पे देखेंगे तो यहाँ पे Q1 से 1 पे आ रहा है Q1 से 1 पे। तो Q1 से 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 से 1 पे आ रहा है। यहाँ से देखिए Q1 से 0 पे देखेंगे तो Q1 से 0 पे आ रहा है, यहाँ एक तो इसी में आ रहा है Q1 पे, दूसरा पे कहाँ पे जा रहा है Q2। तो Q1 से 0 पे आ रहा है Q1 Q2, तो 0 पे ये, ठीक है। Q1 से 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 से 1 पे आ रहा है, Q1 पे ही आ रहा है। Q2 से देख लीजिए, तो Q2 से 0 पे कहाँ जा रहा है ट्रांजिशन, तो Q2 0 से जा रहा है Q2 1 से कहाँ ट्रांजिशन जा रहा है Q2 Q1, तो Q1 Q2। तो ये बन गया ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस गिवन NFA। अब ये ट्रांजिशन टेबल बन गया। अब इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से, ये जो ट्रांजिशन टेबल बना है, तो दिस इज ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो एरो है, एरो इंडिकेट कर रहा है इनिशियल स्टेट को और स्टार इंडिकेट कर रहा है फाइनल स्टेट को। तो इस NFA का इनिशियल स्टेट क्या है, Q0, और फाइनल स्टेट जो ट्रांजिशन डायग्राम में डबल सर्किल में होता है वो फाइनल स्टेट होता है। और जब हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे फाइनल स्टेट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, स्टार से। तो कहने का मतलब है Q0 जो है इनिशियल स्टेट है या स्टार्टिंग स्टेट कह सकते हैं, और Q2 यहाँ पे जो है वो फाइनल स्टेट है। अब ये ट्रांजिशन टेबल NFA की बन गई। इसी NFA की ट्रांजिशन टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे DFA के ट्रांजिशन टेबल में। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम देखे हैं कि यहाँ से देखिए Q0 से 0 पे ट्रांजिशन हमारा है, Q0 और 1, Q0 से 1 पे ट्रांजिशन है, Q1 है। तो यहाँ पे हमने ले लिया डेल्टा डैश Q0 से 0 Q0, डेल्टा डैश Q0 1 से Q1, ये तो हम यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये Q0 से 0 पे Q0, ठीक है, Q0 से 1 पे Q1, तो इसको हम यहाँ से ले लिया NFA के ट्रांजिशन टेबल से, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए यहाँ पे फिर देखेंगे कि हमें Q0 से 0 पे मिल गया Q0। अब जो न्यू स्टेट जनरेट हो जा रही हैं इनको सबको फर्स्ट कॉलम में लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, Q0, यहाँ पे Q0 आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको नहीं लाएंगे, नेक्स्ट हम क्या ले आएंगे, Q1 यहाँ को फर्स्ट कॉलम में ले आए। अब फर्स्ट कॉलम में लाएंगे तो यहाँ पे NFA की ट्रांजिशन टेबल देखिए, तो NFA की ट्रांजिशन टेबल देखे हैं, तो यहाँ पे NFA की ट्रांजिशन टेबल देखे हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लाना है, Q1। अब Q1 से 0 पे ट्रांजिशन देखेंगे और Q1 से 1 पे ट्रांजिशन देखेंगे। तो Q1 से 0 पे ट्रांजिशन का कितना है, Q1 से 0 पे ट्रांजिशन है Q1 Q2 और 1 पे ट्रांजिशन है Q1 है, इनको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया Q0 से 0 पे ट्रांजिशन हमने ले लिया, तो Q1 से 0 पे ट्रांजिशन, तो Q1 से 0 पे ट्रांजिशन Q1 Q2, ठीक है। और इसके बाद Q1 से 1 पे ट्रांजिशन है Q1 है, तो ये भी कंप्लीट हो गया Q1 से ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट देखेंगे तो न्यू स्टेट कौन सी जनरेट हो गई, Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q2 फर्स्ट कॉलम में आ चुका है कि नहीं, Q1 Q2 फर्स्ट कॉलम में अभी नहीं आया, ठीक है। तो उसको भी फर्स्ट कॉलम में ले आएंगे, तो फर्स्ट कॉलम में ले आएंगे तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। वी विल कंटिन्यू हाउ टू कन्वर्ट NFA to DFA. This will be covered to next lecture.